महिलाओं ने शिकायत लाई, ठीक है, बोला है ना महिलाओं ने बोला। जी जी, मुझे क्या बोलना, आप गलत बोल रहे हो, आप मत बोलिए। नहीं, आपने जो है वो उनकी बात सुनकर जो है वो उसको जेल भेजने की कोशिश करनी चाहिए थी डॉक्टर को। आप जो है वो बाद में वो स्टेटमेंट दे। अरे भाई मैं स्टेटमेंट देता हूं, मैं क्यों नाम लूंगा, मैं आपको पूछ के लूंगा, मैं नाम क्या, मैं आपको पूछ के नाम लूंगा। मुझे बोल रहे हो ना कि आप वो नाम गलत करेगा वो जेल जाएगा, मुझे ये बताना है। उसमें उसमें जो है वो जब अगर आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने गलत किया, उसको अभी तक आपने जेल भिजवाने की कोशिश क्यों नहीं की? ज्यादा मेरा तजर्बा है, लेकिन जो गलत करेगा, मुझे आप कहो जो अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ बोले, आपको क्या तकलीफ हो? हमें कोई तकलीफ हमने नहीं दबाई। जब तक जो है वो पूरी जानकारी सामने नहीं आती तब तक हम फिर आप रिपोर्टिंग नहीं प्राप्त। हमारा जो काम होता है, हमारा काम होता है जो वो उस चीजों को छुपाते हो भाई। हमारा काम फिर हर एक हमें जो है वो मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ता है कि क्या करना है, क्या चीज छुपानी है और क्या चीज बतानी है, वो हम जानते हैं, वो हमें मालूम है कि वेस्ट बंगाल में एक औरत का जो है वो रेप होता है, बनी में जो है उस पर प्रोटेस्ट होता है भाजपा की तरफ से, होना चाहिए। 2-3 दिन पहले की बात है जो कोलकाता में एक वुमेन डॉक्टर का जो रेप होता है, बनी में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो उस बात पर प्रोटेस्ट हुआ, बनी में उस बात पर प्रोटेस्ट। अरे भाई जो अगर पूरे इंडिया की बात करें तो एक दिन में जो है वो 90 रेप होते हैं, 1 घंटे में 4 रेप होते हैं। जीवनलाल ललहाल जो है वो पुरसकून नींद कैसे सो रहे हैं, जबकि बात कर रहे हैं कि हम औरतों के हक में जो है वो सामने आते हैं, फिर तो जीवनलाल ललहाल को हर वक्त जो है वो सड़क पर रहना। कह रहे हैं कि हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। गुज़श्ता कल भी आपने स्टेटमेंट दिया है कि हम औरतों के हक में जो है वो खड़े होंगे, लेकिन औरतों के हक में खड़े होने का ये मतलब नहीं है कि प्रोटेस्ट निकाला जाए या कोई और काम किया जाए। औरतों के हक में बात करना ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो प्रेशर बनाया जाए कि आप जो है वो FIR दर्ज कीजिए और उन पर जो है वो कानूनी। आप हमें बोल रहे हैं कि आपने जो है वो उस मसले को दबाया, उस मसले को छुपाया। हमने कहाँ तक छुपाया? सिर्फ आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। हम भी तो मीडिया के लोग हैं ना। आप भी मीडिया के लोग हैं ना। हमने ही जो है वो 2 तरफा स्टोरी की थी सबसे पहले। आप भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन आप ही मीडिया के लोग नहीं है यार, ये भी। द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूँ जाफ़र फरीद। इस वक्त मैं तहसील बनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आज बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया। प्रोग्राम की सरबराही बनी के XMLA श्री जीवनलाल ललहाल कर रहे थे। इस वक्त श्री जीवनलाल ललहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आज जो आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे साथी जो ज्वाइन करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी, उसी सिलसिले में यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। और आज की इस बैठक में तकरीबन 90 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है जी। तो हम उनका सबका स्वागत करते हैं पार्टी में। और इन लोगों के आने से बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने पहले सियासी पार्टियों में काम किया है। कुछ बहुत सारे साथी हमारी पार्टी से कुछ नाराज़ चल रहे थे, पहले दूसरी पार्टी में गए थे, वो भी वापस हुए हैं। और कुछ दूसरी पार्टी कांग्रेस NC वगैरह छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन किए। तो कुल मिलाकर 90 के आसपास कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और इनके आने से पार्टी को और बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का भी गुल बच चुका है, तो भाजपा असम्बली इंतखाबात के लिए कितनी तैयारियाँ कर चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 7/20 इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कब हो कब ना हो ये मैंने नहीं करता है। हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी बूथ लेवल तक बनी होती है। लेकिन ये बहुत खुशखबरी की बात है पूरी जम्मू कश्मीर के लिए कि 2014 के बाद आज 24 में दोबारा असम्बली के चुनाव आ रहे हैं। लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और लोगों को जो मसाइल हैं वो हल होंगे, उनकी सुनाई होगी, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कोई मतबादल नहीं होता है और चुनी हुई सरकार का कोई मतबादल नहीं होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो LG प्रशासन रहा, ब्यूरोक्रेसी रही, इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ थी। हमें भी परेशानी आती थी, लोगों की छोटे छोटे मसले कहीं अटक जाते थे। लेकिन ये चुनी हुई सरकार आने के बाद बहुत राहत लोगों को मिलेगी। और मैं यही अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता को इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये एक सुनहरी अवसर है कि हमारे पास के एक अच्छे नुमाइंदे चुनकर भेजे, अच्छी सरकार बनाएं जो कि लोगों के मुश्किलात को हल करे और लोगों को राहत मिले। आपने कहा कि बीजेपी जो है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। अप्रैल 2023 की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम जो है वो इलेक्शन कराने के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की इशारे की देरी है। उस वक्त की अगर बात करें तो मरकज़ में जो है वो भाजपा की हुकूमत थी और उस पर जो है वो
महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की इस वक्त प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस बात पर रिएक्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो बीजेपी की मर्ज़ी से होंगे, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मर्ज़ी से। देखिए, जो आप इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं जी। ऐसा स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा है। जी। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है वो कब चुनाव कराए कब ना करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जी। और सेंटर की होम मिनिस्ट्री से थोड़ा कंसल्टेशन करना पड़ती है, क्योंकि जब चुनाव कंडक्ट कराना है तो स्टेट की मशीनरी जी। ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन का इतना स्टाफ नहीं होता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना अपने आप में थोड़ा सा अलग है दूसरी स्टेट के मुकाबले में, जहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। जी। और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था कि इकट्ठे चुनाव होते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि जब पार्लियामेंट चुनाव के जो हमारे एमपी कैंडिडेट्स होंगे उनको भी सिक्योरिटी देंगे, फिर असम्बली के कैंडिडेट्स होंगे उनको भी सिक्योरिटी देंगे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में कोई खलल डाल दे तो उससे चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़े प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो मैं कहता हूं कि जो भी निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लिया है हम उसका वेलकम करते हैं। जी। देर आए दुरुस्त आए कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर 2-3 महीने चुनाव देर से हो भी रहा है तो मुझे लगता है हमें ऐसा कदम उठाना भी नहीं चाहिए था इलेक्शन कमीशन को जिसके वजह से कोई हालात ख़राब हो जाएं। कहीं आपने देखा कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ कश्मीर में इतनी भारी तादाद में लोगों ने वोट डाला, तो पाकिस्तान और जो उनके ISI है या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो बात हाज़म नहीं हुई। तो पार्लियामेंट चुनाव होने के बाद फ़ौरन कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई, क्योंकि उनको ये बात हाज़म नहीं होती है कि कश्मीर और जम्मू के अंदर लोग वोट डालें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लें। लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे बड़ा क्विक एक्शन लिया और बहुत तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉय की, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और पूरे एरिया को डोमिनेट किया, जिसकी वजह से कोई वो बड़ी वारदात करने में कामयाब नहीं हुए। तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय किया होगा कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद ही किया जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लिए होंगे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, कहीं सिक्योरिटी थ्रेट ना रहे इलेक्शन प्रोसेस में। तो अब हो रहा है तो बहुत अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बनी से इस बार असम्बली इंतखाबात में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? वो तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बताता है। असम्बली चुनाव के लिए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा वो जीवनलाल नहीं बता सकता, हमारा कोई एक बड़ा लीडर नहीं अगर बता कोई सकता, और पार्लियामेंट अगर बीजेपी किसी और शख्स को जीवनलाल के अलावा टिकट देती है तो जीवनलाल क्या करेंगे? ये दूसरी पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है ना, जी। हमारा बोलते हैं जहाँ पार्टी में कि हमारा कैंडिडेट क्या है, कमल का निशान। जी। जिसको कमल के निशान अलाट कर दिया पार्टी ने कि ये इस निशान पे कंटेस्ट करेगा, वही हमारा कैंडिडेट होता है। हम सभी कार्यकर्ता हैं। जी। ये कांग्रेस या ऐसा तो नहीं हो कि अगर जीवनलाल लल्हाल यानी आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जब इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा 10 साल का सियासी कैरियर है, जी। कभी आपने मुझे बोलते सुना कि मैं बनी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ? आज भी मीटिंग हुई, मैंने बोला मैंने इलेक्शन लड़ा? नहीं बोला, कभी नहीं हम बोलते ये बात। हमें अगर आपको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? आप बीजेपी का वर्कर हूँ, मैं क्या करूँगा? मुझे बीजेपी जो काम बताएगी, कहीं आप तो नहीं मास्टर लालचंद की तरह वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं बीजेपी का वर्कर हूँ। मुझे बीजेपी हमारी लीडरशिप का निर्देश होगा कि आपने बूथ प्रेसिडेंट का काम करना है, मैं बूथ प्रेसिडेंट का करूँगा। मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का दो बार दिया काम, मैंने वो किया। मुझे एक बार मैंडेट दिया, मैंने वो चुनाव लड़ा। मुझे जो काम पार्टी का सिपाही हूँ ना, पार्टी का सिपाही हूँ। मैं अपनी मर्जी से कैसे काम करूँगा, फिर मैं पार्टी का सिपाही कैसे होंगे? हम तो वही काम करेंगे जो पार्टी हमें अलाट करेगी। हमें तो यहाँ से हिमाचल, पंजाब, राजस्थान तक चुनाव में भेजते रहे, हम तो वहाँ जाते रहे। तो जहाँ पर भी हम पार्टी का काम, हमें बोला है पार्टी ने कि आप गाँव में जाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए। मैं टूरिंग कर रहा हूँ, मुझे जैसे आदेश होगा। मुझे बसोली का प्रभारी बनाया गया कुछ दिनों पहले, पार्लियामेंट चुनाव से पहले मैं वहाँ गया। तो ये कोई कांग्रेस या एनसी नहीं है जहाँ सभी कैंडिडेट बनते हैं, 4-4, 5-5 कोई स्टेटमेंट देता है मैं कैंडिडेट। ऐसा नहीं होता है बीजेपी में, ऐसा नहीं होता। बीजेपी में डिसिप्लिन है,
अगर किसी ने गलती से स्टेटमेंट दिया होगा तो उसने उसका खमियाजा भुगता होगा। अगर बात करें तो बनी में जो है वो हाल फिलहाल में एक मौजू जो है वो काफ़ी गर्म है, डॉक्टर और पॉलिटिशियंस के बीच जो है वो जो जंग छिड़ी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। गुज़श्ता कल भी आपने स्टेटमेंट दिया है कि हम औरतों के हक़ में जो है वो खड़े होंगे, लेकिन औरतों के हक़ में खड़े होने का ये मतलब नहीं है कि प्रोटेस्ट निकाला जाए या कोई और काम किया जाए। औरतों के हक़ में बात करना ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो प्रेशर बनाया जाए कि आप जो है वो FIR दर्ज कीजिए और उन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई कीजिए। पहले बात सुनिए, बात को समझिए। मुझे ये कहिए, आप रिपोर्टर हैं जी, अगर किसी हमारी माता बहन के साथ कोई ऐसी वारदात होती है तो क्या उसके खिलाफ पॉलिटिशियन को नहीं बोलना चाहिए? पॉलिटिशियन को बोलना चाहिए। पॉलिटिशियन और डॉक्टर का क्या मसला है इसमें? नहीं, मैं पूछना, चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में एक औरत का जो है वो रेप होता है, बनी में जो है उस पर प्रोटेस्ट होता है भाजपा की तरफ से, होना चाहिए। 2-3 दिन पहले की बात है जो कोलकाता में एक वुमेन डॉक्टर का जो रेप होता है, बनी में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? उसको हम पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो उस बात पर प्रोटेस्ट हुआ, बनी में उस बात पर प्रोटेस्ट। अरे भाई, जो अगर पूरे इंडिया की बात करें तो एक दिन में जो है वो 90 रेप होते हैं, 1 घंटे में 4 रेप होते हैं। जीवन लाल अलहाल जो है वो पुरसकून नींद कैसे सो रहे हैं, जबकि बात कर रहे हैं कि हम औरतों के हक में जो है वो सामने आते हैं, फिर तो जीवन लाल अलहाल को हर वक्त जो है वो सड़क पर रहना चाहिए। आप क्यों नहीं रहते सड़क पर भाई? आप नहीं इस करते? हमारा काम है कि हम रिपोर्ट करें जहां भी कहीं करते हैं। क्या आप रिपोर्ट करेंगे कि उनके हक में है? अगर कोई महिला के खिलाफ कोई वारदात हो, मीडिया वाले क्यों नहीं उसको लाते हैं? हम उसको लाते हैं। एक चिंटी मरती है तो मीडिया में खबर पूरी चलती है, सोशल मीडिया। जब औरत के साथ होता है तो वो बात क्यों दबाई गई? वो बात हमने नहीं दबाई। जब तक जो है वो पूरी जानकारी सामने नहीं आती तब तक हम फिर आप रिपोर्टिंग नहीं प्राप्त। हमारा जो काम होता है, हमारा काम होता है जो है वो कुछ चीजों को छुपाते हो भाई। हमारा काम फिर हमें जो है वो मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ता है कि क्या करना है, क्या चीज छुपानी है और क्या चीज बतानी है, वो हम जानते हैं, वो हमें मालूम है कि किस तरह से। हमें भी पढ़ाने की जरूरत है, हम भी जानते हैं हमने क्या करना है। वो हमने आपसे पूछ के थोड़ी, जिस तरह से ज्यादा मेरा तजर्बा है, लेकिन जो गलत करेगा, मुझे आप कहो, जो अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ बोले, आपको क्या तकलीफ हो? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ। आप जो है वो बाद में वो स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, मैं स्टेटमेंट देता हूं, मैं क्यों नाम लूंगा? मैं आपको पूछ के लूंगा, मैं नाम क्या? मैं आपको पूछ के नाम लूंगा। मुझे बोल रहे हो ना कि आप वो नाम नहीं लेते। हम नाम भी बताएंगे, और जो वीडियो जो है आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसमें भी आपने नाम नहीं बताया, तो हम कैसे अपने सर पर ले सकते? सुनिए ना बात, महिलाओं ने मसला उठाया, क्या मुझे महिलाओं के फेवर में नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बिल्कुल। और फिर आप मुझे कहते हैं नाम बताइए, हम नाम, आप हमें बोल रहे हैं कि आपने जो है वो उस मसले को दबाया, उस मसले को छुपाया। हमने कहा तक छुपाया? सिर्फ आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। हम भी तो मीडिया के लोग हैं। आप भी मीडिया के लोग हैं ना। हमने ही जो है वो 2 तरफा स्टोरी की थी सबसे पहले। आप भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन आप ही मीडिया के लोग नहीं है, ये भी सच्चाई है। मीडिया के लोग और भी हैं, ठीक है ना। किसी ने गलत बोला होगा तो हमने कमेंट किया। अगर मीडिया वाला कहता है कि महिला की बात नहीं उठानी चाहिए, क्या वो तालिबान? लेकिन आप मुझे बताइए कि बनी में सबसे पहले किस मीडिया ने ये मुद्दा उठाया था? नहीं, मुझे क्या बताने की जरूरत है आपको? मुझे सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था कि क्या मसला हुआ था। आप कैसे मुझे पूछ सकते हैं मैंने क्या बताना है? मैंने जो बताना है मैंने आपको बता दिया। मैंने जो बताना है मैंने आपको बता दिया। चाहे होगा मीडिया, चाहे हो डॉक्टर, चाहे हो लीडर, चाहे हो कोई, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। मुझे ये बताना है। उसमें जो है वो लीडर जेल जाएगा। जब अगर आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने गलत किया, उसको अभी तक आपने जेल भिजवाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो सब आपने नहीं करनी चाहिए क्या कोशिश? हमें करनी चाहिए कोशिश, जब तक आपको जो है वो हम। अरे भाई, मेरे पास महिलाओं ने शिकायत लाई, ठीक है, बोला है ना महिलाओं ने बोला। जी। मुझे क्या बोलना? आप गलत बोल रहे हो, आप मत बोलिए। नहीं, आपने जो है वो उनकी बात सुनकर जो है वो उसको जेल भेजने की कोशिश करनी चाहिए थी डॉक्टर को, जिसने वैसा काम किया। वो जब एक्शन होगा ना, आपको भी पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा जिन्होंने दुष्कर्म किया है, ठीक है ना। वो आपके सामने आ जाएगा। जब वो जेल जाएगा ना, तो आप ही उसका फोटो चढ़ाओगे फिर, ठीक है ना, आप ही चढ़ाओगे, आपके पास आएगा। वो छुपी बात थोड़ी होगी। जो अगर ऐसा करने वाला कोई जो छूट पाएगा क्या? चोर कितने दिन भागेगा? कोई चोरी करता है, गुनाह। कलकत्ता के एक डॉक्टर का, जो वुमेन डॉक्टर का, क्या उस पर जो प्रोटेस्ट होगा? बिल्कुल, उसके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट करते हैं।
और उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इंडिया में हर रोज 90 और रेप होते हैं, क्या उस पर भाजपा उतरेगी? क्यों नहीं, हम हर एक गलत हरकत को कंडेम करते हैं। हम हर एक हरकत को कंडेम करते हैं, हर एक गलत हरकत को कंडेम करते हैं। क्या अब तक जो है वो कोलकाता की वुमेन डॉक्टर के रेप पर जो है वो प्रोटेस्ट होगा? क्या बात है, हम सभी के खिलाफ जो जुर्म करते हैं सभी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी महिला मोर्चा की टीम उस पर काम कर रही है, और वो कैसे करना है वो सिक्योरिटी हम आपको पहले लीक नहीं करेंगे कि कैसे होगा, क्योंकि कुछ बातें हर एक बात मीडिया में नहीं कही जाती। हर एक बात मीडिया में कहने से जो हमारा टारगेट और लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं होता है। हमें चाहिए जो कल्प्रिट है वो जेल के अंदर होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे, आप चाहे ना करें वो आपका अपना ईमान है। जी, ये थे हमारे साथ बनी के XMLA श्री जीवन लाल लल्हाल, जिनसे हमने अभी बात की। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। बहुत से सवालात पर हमने इनसे बात की। आप भी जो है वो कमेंट सेक्शन में हमारे तमाम सवालात पर अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।